तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मार्क हेनरी से। एंड बहुत टाइम बाद मैं मार्क हेनरी को अपने चैनल पे मेंशन कर रहा हूं बिकॉज न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। न्यूज़ ऐसी है कि मार्क हेनरी अब AEW से डिपार्चर लेने वाले हैं, यानी कि AEW लीव करने वाले हैं बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी। आप लोग देख लो, मार्क हेनरी विल ऑफिशियली बी अ फ्री एजेंट टुमारो एंड इज नॉट रीन्यूइंग विथ AEW, यानी कि कल के कल इनकी डील AEW के साथ एक्सपायर होगी एंड ये रीन्यू नहीं कर रहे हैं, नई डील साइन नहीं कर रहे हैं। बस्टेड ओपन रेडियो में मार्क हेनरी ने खुद से ये बात रिवील करी है, यानी कि 24 घंटे के अंदर मार्क हेनरी AEW छोड़ के चले जाएंगे एंड इन्होंने खुद से डिसीजन लिया है कि AEW के साथ इनको रीन्यू नहीं करना है। इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो सिंपल कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इनको लगता है कि ठीक है अब काफ़ी हो गया, अब रेसलिंग से साइड होते हैं। दूसरा ये कि AEW में इनको ज़्यादा फीचर करा नहीं जाता है, या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये WWE की तरफ नज़रें बढ़ा रहे हैं, मे बी बिकॉज WWE भाई अभी ग्लोबल अट्रैक्शन है। हर कोई WWE के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं WWE के साथ काम करता हूं, ताकि वो एक प्रेस्टीज मिले जो कि AEW के अंदर ऑब्वियसली नहीं मिलती है। तो मार्क हेनरी भी शायद वो चाहते होंगे एंड चांसेस तो बिल्कुल हैं कि मार्क हेनरी AEW लीव करने के बाद WWE की तरफ स्टेप अप करे, मोस्ट लाइकली बिकॉज पहले भी WWE के अंदर थे। लेगेसी तो WWE में ही बनाई, AEW के अंदर भी इसीलिए गए बिकॉज WWE के अंदर लेगेसी बनी। तो मे बी हो सकता है मार्क हेनरी आएंगे, मे बी, लेकिन अगर आएंगे भी तो या तो किसी बैक स्टेज रोल में आएंगे NXT वगैरह के लिए, या फिर मेन रोस्टर के ही किसी बैक स्टेज रोल में, नहीं तो कमेंट्री के रोल पे। रेसल तो नहीं करने वाले, तो ये मैं आपको इतना बता सकता हूँ। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि मार्क हेनरी AEW लीव करने वाले हैं। अच्छे से याद है मुझे, मार्क हेनरी जब AEW को ज्वाइन किए थे तो उस टाइम काफ़ी हाइप बनी थी। उस टाइम तो सबके सब किए जा रहे थे, पॉल वाइट यानी बिग शो, बहुत सारे बड़े बड़े नेम्स जा रहे थे AEW की तरफ, उसमें से एक मार्क हेनरी भी थे। लेकिन अभी मार्क हेनरी वापस आ रहे हैं, AEW छोड़ रहे हैं। अभी देखो भाई WWE के अंदर आते हैं या फिर नहीं वो देखना होगा। अभी के हिसाब से उसको लेके कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको लेके कंफर्मेशन जरूर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो भाई सबसे अच्छी बात मुझे डोमिनिक के अंदर एक तो ये लगती है कि एक्चुअल वर्क हॉर्स अगर कोई है तो वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। इंजर्ड है करेंटली, हाथों में दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद टेलीविजन पे अपीयर हो रहे हैं। भले रेसल नहीं करें लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरी है, इतनी ज़्यादा कि विमेंस वर्ल्ड टाइटल ही हैंड चेंज करा दिया इन्होंने। अब डोमिनिक मिस्टीरियो टेलीविजन पे हैं लेकिन रेसल नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं हो सकते। इसके ऊपर क्या कहते हैं डोमिनिक, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डोमिनिक का इन रिंग रिटर्न? डोमिनिक कॉमेंट करते हैं इंटरव्यू में, कहते हैं It's doing a lot better, man. I had a slight tear in my Tommy John ligament. No surgery, just 6 to 8 weeks of rehab. Been doing the rehab 2 times a week now, so hopefully I can be back out there in the next couple of weeks. यानी कि डोमिनिक ने अपने इन रिंग रिटर्न के ऊपर कहा कि अभी वो पहले से बहुत बेटर कर रहे हैं, सर्जरी की नीड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि सर्जरी की नीड नहीं थी, पहले भी उन्होंने ट्वीट करके बताया था। उसके बाद कहते हैं कि बस 6 से 8 हफ्ते का रिहैब है मेरा, अभी तो मैं हफ्ते के अंदर 2 बार के करीब रिहैब कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि होप मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ वीक्स में, कपल ऑफ वीक्स में वापस आ जाऊँगा, इन रिंग रिटर्न कर लूँगा। तो अभी के हिसाब से डोमिनिक की तरफ से एक पॉजिटिव साइन। अप कपल ऑफ वीक्स का मतलब 2-3 हफ्ते हो सकते हैं। आई थिंक क्लैश एट द कैसल के बाद में भी, मुझे ऐसा लगता है डोमिनिक क्लैश एट द कैसल के बाद एक्टिव हो जाएंगे। मे बी मनी इन द बैंक लैडर मैच में भी, एंड मे बी उसके बाद समझला में कुछ मैसिव प्लान्स हो। अभी के हिसाब से डोमिनिक के काफ़ी मेजर स्टोरी के अंदर हैं लिव मॉर्गन के साथ। लिव मॉर्गन तो वैसे बहुत लोगों के साथ है भाई, बेकी लिंच के साथ भी इन्वॉल्व हैं, डोमिनिक के साथ भी हैं, फिन बैरर के साथ में भी गाड़ी में थी, उसके बाद निकली फिन बैरर के साथ। तो काफ़ी कुछ चल रहा है लिव मॉर्गन का। बाकी एंड गोल तो वही है, रिया रिप्ली से बदला लेना, वो रिवेंज लेना, रिवेंज टूर पे। तो देखते हैं भाई डोमिनिक कितना साथ देते हैं इसमें, लिव का कितना नहीं देते हैं। अभी के हिसाब से फिजिकल नहीं हो सकते हैं वो, लेकिन फिजिकल आपको कुछ हफ्तों में होते हुए दिख जाएंगे। कपल ऑफ वीक्स कहा इन्होंने, अब ये कपल ऑफ वीक्स कितने कपल ऑफ वीक्स है वो नहीं पता मुझे, कितना का कॉम्बिनेशन है वो नहीं पता, बट एक्सपेक्ट करो कि क्लैश एट द कैसल के बाद में भी डोमिनिक आपको इन रिंग एक्शन में वापस से रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि MJF को लेकर, यानी मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन को लेकर। तो भाई MJF शायद कभी भी WWE के अंदर नहीं आएंगे। जी हाँ, पहले WWE के अंदर थे, बैक स्टेज कभी देखे गए थे, लेकिन अभी वापस इनका रिटर्न शायद WWE के अंदर कभी नहीं होगा। AEW के अंदर करेंटली साइंड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ बता दूं, आज AEW डबल और नथिंग के अंदर MJF आए, एडम कोल पे अटैक करा, एक प्रोमो कट करा जहाँ पे विंस मैकमैन को मेंशन वगैरह करा, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने करी। एंड WWE का मेंशन तो हो ही रहता है AEW में, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज MJF ने एक ऐसा टैटू करा लिया है जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। शायद आपको आइडिया होगा, MJF हैज़ एन AEW bet on yourself tattoo to declare intention of staying with the company। अब आपको मालूम है कि MJF को लेकर कितनी टॉक्स थी कि भाई MJF क्या पता AEW छोड़ के WWE में आ जाए। हालांकि हमें पता है कि डील उनके AEW के साथ खत्म नहीं हुई, उन्होंने रीसाइन कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कई रूमर्स थी
तो एमजेफ भी ऐसा इंडिकेट कर रहे थे, इसीलिए रूमर्स थी। लेकिन अभी जब एमजेफ वापस आए तो इन्होंने अपने प्रोमो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ना उन्हें न्यू जापान की जरूरत है, ना ही उन्हें विंस मैकमैन की जरूरत है, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू की। वो एईडब्ल्यू के साथ ही रहेंगे, उन्हें खुद पे बिलीव है, ये कुछ एमजेफ ने कहा। एंड इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने एक टैटू भी करा है। ये टैटू भाई उनके लेग्स पे है एंड यहाँ पे एमजेफ का जो टैटू है वो है बेट ऑन योरसेल्फ का। ये बेट ऑन योरसेल्फ का जो टैटू है, इसमें एईडब्ल्यू का भी आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। ये कैसीनो थीम्ड, इनका डबल और नथिंग थीम्ड ही है। तो ये टैटू इन्होंने जो कराया है इसके लिए इनको पछताना पड़ सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा टैटू है जो कि मिटेगा तो नहीं ऑब्वियसली। अगर कवर अप करना है तो भले भाई इसमें कुछ जुगाड़ लगा लगा के कवर अप करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ये डिसीजन बहुत गलत ले लिया कि ये कंपनी के साथ हमेशा रहेंगे, इसीलिए इन्होंने ये टैटू करा लिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि कंपनी हमेशा रहेगी या फिर नहीं, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। खैर भाई देखो, अच्छी बात यह है कि ये कोडी रोड्स की तरह गर्दन पे का टैटू नहीं है, तो इसमें तो बच गए एमजेफ। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूपिड साबित हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर इनको रियलाइज़ हो कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये टैटू बीच में भाई रास्ते का रोरा बन गया तो देन आप समझ ही सकते हो कि कितनी दिक्कतें आएंगी एमजेफ को। ये करियर वाली बात है। तो अभी के हिसाब से भाई मे बी इस टैटू की वजह से एमजेफ शायद कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ना आए, लेकिन एक पॉजिटिव यही है कि ये इनके गर्दन या चेहरे के हिस्से पे टैटू नहीं है। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेके। ये ऑल ऑफ अ सडन अचानक से चीज़ निकल के सामने आ गई, बिकॉज मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी उसी तरीके से बताऊंगा। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, मे बी ये वाला मैच समर स्लैम के अंदर हो सकता है। ये चीज़ सुनने में मेरे लिए पर्सनली काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन आप लोग देख सकते होगे प्रो रेसलिंग फैनेस का कहना है, एंड ये रूमर्स भी है इंटरनेट पर, आज पता नहीं कैसे है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ सीम्स टू बी द मूव फॉर समर स्लैम। इंटरेस्ट लेवल्स पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हो अपना इंटरेस्ट लेवल्स। लेकिन क्या आपको लगता है कि सही में रोमन सोलो समर स्लैम में होगा? कैसे होगा भाई? हाँ, मुझे ये कोई बोलेगा कि रोमन रेंस समर स्लैम में आएंगे तो 100% मैं बिलीव करूंगा उस चीज़ पे, लेकिन रोमन सोलो का मैच समर स्लैम में होगा ये बिलीव करने लायक ही नहीं है, बिकॉज समर स्लैम काफ़ी करीब आ चुका है। जून में हम लोग एंटर करने वाले हैं, जून पूरा, जुलाई पूरा, उसके बाद अगस्त। तो अभी तो जे जिमी दोनों रियूनाइट होंगे। पहले तो जिमी वापस आएंगे, उसके बाद रियूनियन होगा, बीच में जेकब फाटू का भी आना है, उसके बाद इनका आपस में मैच होगा, उसके बाद रोमन की वापसी होगी, देन रोमन मैच रसल करेंगे, देन आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे हिसाब से रोमन समर स्लैम में वापस आ सकते हैं, लेकिन समर स्लैम में सोलो सिकोआ के अगेंस्ट रेसल नहीं कर सकते, ये मुझे लगता है। लेकिन ये चीज़ जो कि इंटरनेट पे है अभी करेंटली, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप लोग कॉमेंट करके बताना। क्या रोमन वर्सेस सोलो ये वाला मैच समर स्लैम में होना चाहिए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को उसको आगे के लिए बचा के रखना चाहिए, सर्वाइवर सीरीज या फिर रोयल रंबल, या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया अगर रोमन रेंस रॉक को नहीं फेस कर रहे हैं तो? आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना गाइस। फिलहाल बस इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।